हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एके सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। हम अब तक 6 लेक्चर पढ़ चुके हैं और ये हमारा 7th लेक्चर है। ठीक है। और हम 6th लेक्चर में माइनर तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वो है कोफैक्टर। ठीक है, तो हेडिंग डालिए कोफैक्टर। कोफैक्टर इसका एक छोटा सा स्टेटमेंट है। पहले उस स्टेटमेंट को लिखते हैं और स्टेटमेंट लिखने के बाद उसको समझेंगे, उस पर एक एग्जाम्पल करेंगे छोटा सा समझने के लिए। ठीक है, तो आपको ये कोफैक्टर वाला कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तो स्टेटमेंट है the minor Mij multiplied by -1 की पावर I plus j is called the cofactor of element Aij। ठीक है, करना क्या है, जो हमारा माइनर होता है Mij उसको मल्टीप्लाई करना है -1 की पावर I plus j से। तो हमारा क्या होगा, वो कोफैक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो क्या है हमारा, इसको इस तरह से लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोफैक्टर इज इक्वल्स टू -1 की पावर I plus j इंटू Mij। यही लिखा है मैंने भी ऊपर, इसको बस शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हमने। ये -1 की पावर I plus j क्या है, आपको पता है, I जो है वो रो को रिप्रेजेंट करता है और j क्या है, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। सपोज करिए हम अब एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जांपल क्या है, a इज इक्वल्स टू A11 A12 A13, इसी तरह से A21 A22 A23, फिर A31 A32 A33। ये क्या है, हमारा 3x3 का कोई मैट्रिक्स है। इसको हमें फाइंड करना क्या है, हमें इसके कोफैक्टर निकालने हैं। ठीक है, अब जो हम कोफैक्टर है वो किसी भी एलिमेंट के निकाल सकते हैं, मतलब चाहे A11 हो, A12 हो, ठीक है, A13 हो, मतलब कोई भी जो ये 9 एलिमेंट है, उस 9 एलिमेंट में से हम किसी का भी कोफैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज करिए हम जो निकालने हैं, किसका कोफैक्टर निकालने हैं, A11 का निकालने हैं, किसका, A11 का हम कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, इसका स्टेप मैं आपको बताता हूँ। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11। ठीक है, इसको हमने जो कोफैक्टर है इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, C11। सी क्या होता है, सी में क्या हो, कोफैक्टर, तो हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, C11। जो A11 का एलिमेंट है इसका जो कोफैक्टर वो क्या है, C11। तो इसमें क्या है, -1 की पावर I plus j इंटू Mij। ठीक है, अब ये जो तुम्हारा I plus j है, -1 की पावर I plus j, अब इसमें I और j क्या है, अब ये देखो, ये जो आपका एलिमेंट है A11, इसमें I कितना है, 1, और j कितना है, ये भी 1। इतना समझ में आया आपको। अब रखिए यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। कैसे रखोगे, -1 की पावर 1 प्लस 1। क्यों रखा हमने, क्योंकि I और j की वैल्यू क्या है, A11 एलिमेंट के लिए, दोनों के लिए 1 है, I की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 1 है, तो हमने वैल्यू पुट करी। अब क्या है, अब इसका डिटरमिनेंट कैसा होगा, ये क्या हो जाएगा, जब
आई और जे की वैल्यू 1 है दोनों की, तो ये क्या जाएगा M11। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करो। अब -1 की पावर कितना हो गया 2 इंटू M11। और M11 कैसे निकालोगे आप, M11 कैसे निकालोगे, जो A11 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है रो में उसको एलिमिनेट करो, और जो कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग है A11 के जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम है उसके एलिमेंट एलिमिनेट करो, और जो A11 के कॉरस्पॉन्डिंग रो है उसके एलिमेंट को एलिमिनेट करो, और जो रिमेनिंग जो बचता है आपका ये, इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दो। कैसे लिखोगे अब, A22 A23 इसी तरह से A32 A33। तो ये जो आपकी निकल के आएगी यहाँ से वैल्यू, क्योंकि आपको जब न्यूमेरिकल करोगे तो उसमें A22 की A23 की A32 की इनकी क्या होगी न्यूमेरिक वैल्यू दी होगी, तो यहाँ से आपका ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करके इसकी मल्टीप्लाई A22 की मल्टीप्लाई A33 से और A32 की मल्टीप्लाई A22 से मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करके कैसे लिख सकते हो, -1 की पावर क्या है आपकी 2 है, तो -1 की पावर 2 क्या इवन पावर है, तो क्या 1 ही आएगा इसका, तो ये तो 1 ही आएगा आपका। ठीक है, अगर पावर इसकी ओड होती यानी कि 3 होती 5 होती तो क्या आता -1 आता। ठीक है, और अब क्या लिखोगे, अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो उसको, A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। जब इनको आप वैल्यू रखोगे पुट करोगे तो क्या आ जाएगा C11 आ जाएगा, और C11 क्या है आपका कोफैक्टर है ऑफ एलिमेंट A11। समझ में आया। इसी तरह से मैं अगर मैं A22 का निकालूं कोफैक्टर, तो इसको क्या लिख दिया हमने C22। ये क्या है आपका कोफैक्टर ऑफ A22। तो इसको कैसे लिखोगे, -1 की पावर क्या लिखोगे, यहाँ पर A22 में आई और जे की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू 2 है, तो लिख दो यहाँ पर 2 + 2 और M22। अब यहाँ क्या हो जाएगा, -1 की पावर 4 हो जाएगी 2 + 2, और M22 कैसे निकलेगा, M22 क्या होगा A22 के कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी आपके रो के कॉरस्पॉन्डिंग और कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं उनको एलिमिनेट कर दो। अब ये क्या है आपका A22 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये रो है, इसको एलिमिनेट करो, एक ये वाली रो है इसको एलिमिनेट करो, और ये वाली कॉलम है ये एलिमिनेट करो। ये जितने भी आपके रेड पेन से एलिमेंट कटे हुए हैं इनको एलिमिनेट कर दो, जो रिमेनिंग है जो मैंने सर्कल कर रखे हैं उनको लिख दो डिटरमिनेंट की फॉर्म में। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा, लिख दीजिए यहाँ पर क्या होगा A11 A13 A31 और A33। अब इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, ये -1 की पावर 4, ये भी क्या इवन पावर है। ठीक है, तो क्या हो गया ये 1 ही आएगा, क्या आएगा आपका 1 ही आएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो A11 की मल्टीप्लाई करो A33 में और A31 की मल्टीप्लाई करो A13 में, इसको लिख दो A11 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A13। इतना आपको समझ में आया। ये चीज़ क्या है आपकी कोफैक्टर है कौन सा एलिमेंट का, C22 या A22। ठीक है, तो इस तरह से हम कोफैक्टर निकालते हैं। ऐसे ही आप किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं, चाहे वो A11 हो A12 हो A13 हो A21 हो A22 हो A23 A31 A32 A33, आप किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको ये जो रूल्स हैं ये फॉलो करने पड़ेंगे। ये फॉर्मूला लगाइए कोफैक्टर वाला, ठीक है, माइनर निकालिए और -1 की पावर i+j करिए, जो भी आपका एलिमेंट है उसमें आई की वैल्यू कितनी है और जे की वैल्यू कितनी है पुट करिए। अगर ओड आती है तो उसमें क्या हो जाएगा आपका वो -1 आ जाएगा बाहर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी इतना। ठीक है, अब मैं आपको एक न्यूमेरिक वैल्यू का एग्जांपल लेता हूँ, उसे सॉल्व करता हूँ, फिर आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, इसको लिखिए कि सपोज करिए
ए इजिकल्स टू, अभी मैं आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको इस चैप्टर के, सब क्लियर हो जाएगा आपको। 1 3 2 4 ये आपको मैट्रिक्स है, कितने का है, 2/2 का है। इसमें लिखा फाइंड कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। इस ए के जो मैट्रिक्स आपको गिवन है, ये मैट्रिक्स, इसको आपको कोफैक्टर निकालना है, ठीक है। अब कोफैक्टर कैसे कैसे निकालोगे, मैंने आपको बता दिया है। मान लीजिए ये जो आपका 1 है, ये क्या है आपका A11, ये A12, और 3 क्या है आपका A21, और 4 क्या है आपका A22, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ कोफैक्टर निकालने के लिए, तुमने क्या करा, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने किससे, C11 से। समझ में आया? कैसे निकालोगे इसको, -1 की पावर I प्लस J इंटू MIJ। अब मुझे A11 एलिमेंट के लिए, इस A11 एलिमेंट के लिए क्या होगा, आपकी I की वैल्यू कितनी है 1, और J की वैल्यू भी कितनी है आपकी 1। इसको यहाँ पुट कर दो, -1 की पावर कितनी जाएगी 1 + 1, और MIJ क्या हो जाएगा तुम्हारा M11, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आप देखिए, जब आप M11 का माइनर निकालोगे, यानी A11 एलिमेंट का इसका माइनर निकालोगे, तो माइनर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो रो है उसको एलिमिनेट करो, और इस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उसको एलिमिनेट करो। तो जब हमने एलिमिनेट करा तो ये 2 भी एलिमिनेट हो गया और 3 भी एलिमिनेट हो गया, बचा क्या हमारे पास 4। तो इसका जो माइनर होगा M11 का वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करो, तो -1 की पावर 2 इंटू 4, इतना आपको समझ में आया। इसको सॉल्व करोगे, -1 की पावर 2 क्या आएगा 1 ही आएगा, इंटू 4, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। समझ में आया आपका। तो C11 जो आपका एलिमेंट है उसका जो माइनर आया वो कितना आया 4 आया, ठीक है। इसी तरह से हम और एलिमेंट का भी माइनर निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। अब हमने दूसरा एलिमेंट लिया, कौन सा, हमें तो चारों एलिमेंट के निकालने हैं क्योंकि इसने पूरे मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालने के लिए पूछा। तो अब हम किसके निकालते हैं A12, तो क्या इसको लिख दिया कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट C12, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -1 की पावर I प्लस J इंटू MIJ। अब इस C12 में I की पावर कितनी है 1 हो गई, और J की पावर कितनी होगी आपकी, सॉरी पावर कह रहा वैल्यू, I की वैल्यू 1 होगी और J की वैल्यू 2 हो गई। अब इसको इसमें पुट करो, -1 की पावर 1 प्लस के 2, और इसी तरह से M12, ठीक है। अब ये जो आप M12 की वैल्यू निकालोगे वो कैसे निकालोगे, जो A12 के कोरस्पॉन्डिंग जो रो है, ये A12 वाला एलिमेंट है, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आपकी कॉलम है इसको एलिमिनेट करा, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो रो है इसको एलिमिनेट करा, तो हमारे पास क्या बचेगा केवल 3 बचेगा, ठीक है। तो इसका माइनर कितना होगा M12 का 3, और -1 की पावर 3 कितना होता है आपका -1, ठीक है। तो -1 इंटू 3 इजिकल्स टू -3, ये आपके माइनर आ गया किसका A12 का। इसी तरह से हम किसका माइनर निकालेंगे
2 1 का हमें माइनर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे माइनर? जो A21 के कॉरस्पॉन्डिंग रो है उसको एलिमिनेट करो, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम है उसको एलिमिनेट करो। तो हमने ये क्या लिखा, C21 इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपका, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A21। अब इस A21 में I और J की वैल्यू कितनी है? I की वैल्यू तो 2 हो गई और J की वैल्यू 1 हो गई। अब ये I J की वैल्यू कैसे कैसे कंपेयर हो रही है ये पता है आपको? ये जो इसको हम कंपेयर कर रहे हैं AIJ से, I क्या आपकी रो और J क्या आपकी कॉलम। तो इसी तरह से ये I की वैल्यू 1 आ गई और J की वैल्यू सॉरी I की वैल्यू 2 आ गई और J की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, इतना आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ये क्लियर भी होगा AIJ में I की वैल्यू कैसे निकालते हैं और J की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो हमने क्या करा, -1 की पावर फिर वही I प्लस जे इंटू MIJ, ये फॉर्मूला लिखा, और -1 की पावर कितनी हो जाएगी, I की पावर कितनी है 2, सॉरी I की वैल्यू, और J की वैल्यू कितनी है आपकी 1 इंटू M21। अब -1 की पावर कितनी जाएगी तुम्हारी 3 इंटू M21। अब M21 क्या होगा आपका ये, ठीक है, एलिमेंट तो इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो रो है उसको एलिमिनेट करो और जिसकी कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम है उसको एलिमिनेट करो। तो जो A21 एलिमेंट है इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो तो ये हो गई, ये एलिमिनेट हो गई, और कॉलम को ये एलिमिनेट कर दिया। तो बचा क्या हमारे पास 2 बचा। तो इसका माइनर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और -1 की पावर 3 कितना माइनस ही आएगा 2, तो कितना हो जाएगा -2। तो जो माइनर आएगा A21 का तो वो कितना आएगा आपका -2। इसी तरह से अब हम निकालेंगे किसका, A22 का। क्या निकालेंगे, A22 का माइनर निकालेंगे। वो माइनर कैसे निकालेंगे, उसमें वो भी इसी तरह से करना है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको लिख लेते हैं एक बार, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A22 कितना आ जाएगा, -1 की पावर I प्लस जे एम आई जे। ठीक है, अब तो मैं ये स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल लिखवा रहा हूँ आपको, जब आगे अब मैं करवाऊँगा तो आपको ये इस तरह से MIJ ये नहीं लिखवाऊँगा, सीधा वैल्यू पुट करवा के लिखवाऊँगा। ठीक है, अभी तो इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, MIJ। अब इसको सॉल्व करो। अब A22 के लिए I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और J की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ये भी 2 हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू कर दो, -1 की पावर कितनी हो जाएगी आपकी 2 + 2 इंटू M22। अब M22 के लिए जो माइनर निकालो कैसे निकालोगे, M22 के कॉरस्पॉन्डिंग जो रो है उसको एलिमिनेट कर दो और जो कॉलम है उसको एलिमिनेट कर दो। जब हम उसको एलिमिनेट करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, केवल 1 बचेगा। तो -1 की पावर 4 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा आपके वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनर आ गए आपके। मैं लिख देता हूँ एक बार आपको इसके माइनर क्या क्या आए हैं पूरे एलिमेंट के। तो जो C11 है वो हमारा कितना आ गया 4, C12 है वो आ गया हमारे पास -3, और C21 जो है हमारे पास आ गया -2, और C22 आ गया हमारे पास 1। तो ये क्या है आपके कोफैक्टर एलिमेंट है मैट्रिक्स से, कोफैक्टर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो इस तरह से हम कोफैक्टर निकालते हैं। तो 2×2 का मैट्रिक्स था, हम 3×3 के भी निकाल सकते हैं। 3×3 के कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक हेडिंग डालिए, ये जो 2×2 का था इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट
trick of short trick किसके लिए शॉर्ट ट्रिक है? टू फाइंड कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ 2/2। ठीक है, अगर आपके पास कोई 2/2 का मैट्रिक्स है और उसको आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है, तो हम उसको जो शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक क्या है कि इंटरचेंज both the diagonal and arrange according to sign of matrix। ठीक है, सपोज करिए आपके पास जो मैट्रिक्स था वो क्या था? A 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स था। तो फाइंड क्या करना है हमें? फाइंड कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, इस A का कोफैक्टर मैट्रिक्स हमें निकालना है। वो मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे? जो मैंने स्टेटमेंट आपको लिखवाया है ऊपर, उसको पढ़ो एक बार। ठीक है, उसमें क्या लिखा है? इंटरचेंज बोथ दी डायगोनल। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा? हमने इसको CA से बोल दिया, कोफैक्टर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल है प्रिंसिपल डायगोनल और ऑग्ज़िलरी डायगोनल। ये तो आपकी तो दो डायगोनल है ना, 1 और 4 और 2 और 3। इन दोनों डायगोनल को इंटरचेंज करना है, यानी कि 1 की जगह तो 4 कर देना है और 4 की जगह 1 कर देना है। इसी तरह 2 की जगह 3 कर देना है और 3 की जगह 2 कर देना है। फिर उसके बाद लिखा है एंड अरेंज अकॉर्डिंग टू साइन ऑफ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के साइन क्या होते हैं? अगर 2/2 का है तो क्या होगा आपका? प्लस माइनस माइनस प्लस। ये तो किसके लिए? 2/2 के लिए। और 3/3 के लिए क्या होता है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये होता है आपका 3/3 के लिए। ये शॉर्ट ट्रिक जो है वो 2/2 के लिए है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप इसे पढ़ोगे आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। ये इस तरह से हमने चेंज कर दिया। अब इनको साइन के अकॉर्डिंग प्लेस कर दो। जो 4 है ये क्या है आपका? प्लस का साइन है तो प्लस का रहने दीजिए। और माइनस जो 3 है, 3 की जगह क्या आ रहा है आपका? माइनस का साइन आ रहा है, तो 3 की जगह क्या लगाना है आपको? माइनस लगा देना है। ठीक है, जब आप इस तरह करोगे तो आपको जो ये मैट्रिक्स मिलेगा वो कौन सा मिलेगा आपको? कोफैक्टर मैट्रिक्स मिलेगा। तो इसी तरह 3 की जगह हमने माइनस लगा दिया, 2 कितना? ये भी माइनस का है और ये कितना? प्लस का। अब आप पीछे वाला जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराया है, ठीक है, उस क्वेश्चन को चेक करो एक बार। उस क्वेश्चन में मैंने आपको जो बताया था, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे अगर हम, कैसे लिखेंगे? 4 -3 -2 1। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा हमने इस सवाल को सॉल्व करा है। ठीक है, और ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्या? डायगोनल को इंटरचेंज करो और मैट्रिक्स को साइन के अकॉर्डिंग प्लेस कर दो। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्या था जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये डायरेक्ट था और आपको 2/2 में आपको यही फॉलो करना है। ठीक है, क्या फॉलो करना है कि मैट्रिक्स मैट्रिक्स को क्या करना है? मैट्रिक्स के डायगोनल को इंटरचेंज करना है और इंटरचेंज करने के बाद उसको क्या करना है? उसके साइन को अरेंज कर देना जो मैट्रिक्स के साइन है। अब सर आप सोच रहे होंगे कि आपने ये प्लस माइनस माइनस प्लस कैसे, मतलब कैसे से आपने इसको अरेंज कर दिया? मैं आपको बताऊँ, जब आप जनरल फॉर्म में मैट्रिक्स लिखते हो ना, A11
A12, मैं आपका इसका रीज़न बता रहा हूँ क्यों लिखते हैं हम ऐसा। A13, A21, A22, A33, A23, A31, A32, A33, ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, ये मैट्रिक्स साइन आते कैसे मैं बता देता हूँ। जब आप इसको A11 को क्या करते हैं, -1 की पावर i+j करोगे तो कितना आएगा, -1, 1+1 तो कितना आ जाएगा, -1 की पावर 2, तो यानी क्या होगा आपका 1 ही आ जाएगा। तो क्या है, ये प्लस का ले लेते हैं हम इसको। ठीक है, इसी तरह से हम -1 की पावर क्या करेंगे, अगर हम 1+2 करेंगे, ये जो क्या है ना 1+2 करेंगे तो क्या आएगा, -1 की पावर 3। तो इसको जब हम क्या करें, पावर क्या है आपकी ओड है तो क्या आएगा, माइनस क्या आएगा 1, तो ये कितना हो गया माइनस के। ठीक है, ये पावर कितनी है E1 आ जाएगी तो ये प्लस का आ जाएगा। मतलब कि जब आई और जे की वैल्यू को जोड़ने पर वैल्यू आपकी E1 आती है तो प्लस आता है, और ओड आती है तो माइनस आता है। आप देख लो जहाँ जहाँ आपके वैल्यू E1 आ रही है तो वहाँ वहाँ आपका प्लस होगा। यहाँ A22 पर क्या E1 वैल्यू आ रही है तो ये प्लस का साइन है मैट्रिक्स साइन में। A33 पर E1 आएगी तो ये भी प्लस का साइन है। A11 पर ये भी प्लस का साइन है। A31 पे ये भी E1 आएगी वैल्यू आपकी, और A13 पे भी आएगी। बाकी जो आपका A12, A21, A32, A23 सब पे क्या आएगी आपकी ओड वैल्यू आएगी। तो इसीलिए क्या लेते हैं हम, यहाँ पर यहाँ भी माइनस लेंगे, यहाँ भी माइनस लेंगे, और यहाँ भी माइनस लेंगे। इसी तरह इसीलिए हम यहाँ इसको चेंज कर देते हैं माइनस साइन लगा के, और यहाँ माइनस साइन लगा के यहाँ प्लस लेते हैं और यहाँ पर प्लस लेते हैं। तो ये डायरेक्ट वैल्यू है। आपको किसी 2x2 का मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, इंटरचेंज करने हैं उनके दोनों डायगोनल को, चाहे वो प्रिंसिपल डायगोनल हो चाहे वो ऑक्सिलरी डायगोनल हो, उनको डायगोनल को इंटरचेंज करिए और मैट्रिक्स के साइन के अकॉर्डिंग उनको एलिमेंट को प्लेस कर दीजिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको करा है। तो ये डायरेक्ट है, ये आपको यही अडोप्ट करना है। ठीक है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम इसको ही यूज़ करेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। अब बच्चे पूछ रहे हैं सर कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स की मैं बताता हूँ कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है। कोफैक्टर मैट्रिक्स कुछ नहीं होता। अगर हम किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट को, यानी कोई ए हमारे पास ये क्या था मैट्रिक्स था, इसके एलिमेंट को कोफैक्टर से रिप्लेस कर दें, जो हमने कोफैक्टर निकाला तो क्या हो जाएगा हमारा कोफैक्टर एलिमेंट हो गई। हमने यही तो करा, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स तो है, क्योंकि जो इसके एलिमेंट थे हमने किससे रिप्लेस कर दिए, इसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिए, किसके, इस मैट्रिक्स ए के। ठीक है, तो मैं आपको डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ। इफ एलिमेंट्स ऑफ if elements of the matrix A is replaced by its cofactors, then the matrix obtained is called as cofactor matrix of A। ठीक है, समझ में आया इतना। अगर हम उसके एलिमेंट को, यानी कि मैट्रिक्स ए के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दें तो क्या बोलते हैं उसके, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आएगी कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, 2x2 का कैसे निकालते हैं, जनरल फॉर्म कैसी है निकालने के लिए। ठीक है, मैट्रिक्स के साइन को कैसे रिप्लेस करते हैं। ठीक है, ये प्लस माइनस क्यों आते हैं ये भी आपको पता लग गया होगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी जो इसके आगे हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एडजॉइंट, वो उसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।